नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान ऑर्बिट में। बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10 का त्रिमासिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी का इम्पोर्टेंट यानी वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस क्लास को अगर लास्ट तक देख लेते हैं तो जो जो प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है सब इस क्लास में हम करवाने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए और इसका सोल्व करिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो बताइए, तो रगम्पा मगम्मा से कहाँ मिलता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो जो रगम्पा है बाबू, मगम्मा से कहाँ मिलता है? कुआं के पास, स्कूल के पास, चौराहे के पास कि शिवाला के पास? तो याद रखिएगा, पहला का आंसर हो जाएगा कुआं के पास मिलता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न करे कि रगम्पा कौन था? तो रगम्पा जो था ना, एक जुआड़ी व्यक्ति था। कौन था बाबू? एक जुआड़ी व्यक्ति था। इसको भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि मगम्मा के बहू का नाम क्या था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। और एक बात याद रखिए बाबू, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास 10 के जितने भी एग्जाम आने वाले हैं, त्रिमासिक हो, वार्षिक हो, छमाही हो, सबका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको इस चैनल पर करवा दिया जाएगा। और जो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे फाइनल परीक्षा में, सब इस क्लास में करवाया जाएगा, इस चैनल पर करवाया जाएगा। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इससे आपको फायदा होगा कि आपको पीडीएफ मिल जाएगा और वहाँ पर वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। तो बताइए, मगम्मा के बहू का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, नजम्मा नाम था। क्या नाम था मगम्मा के बहू का? नाम नजम्मा नाम था। ऑप्शन बी आपको एकदम याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है कि दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो दही वाली मगम्मा जो कहानी है ना बाबू, किस भाषा से अनुदित है? याद रखिएगा, उड़िया की, कन्नड़ की, तमिल की, तेलुगु। चार का आंसर हो जाएगा। कन्नड़ भाषा से अनुदित है, यानी कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ है। ऑप्शन बी आपको एकदम याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो याद रखेंगे, दही वाली मगम्मा। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? एकदम आप लोग याद कर लीजिएगा, दही वाली मगम्मा कहानी का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ये बाबू 100% आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। चलिए छठवां क्वेश्चन देखिए कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया है? देखिए, जो बाबा साहेब भाषण दिए थे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसको हिंदी में रूपांतरित किसने किया था? और यह कई बार क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है। कर ललई सिंह यादव ने, मोहन वाजपेयी, किशोरी लाल ने? नहीं, ललई सिंह यादव ने किया था। इसको एकदम आप लोग रट जाइएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए, समझ में आ रहा है ना बाबू? एक बार कमेंट करिए तो, और एकदम आपको याद कर लेना है क्वेश्चन को। कह रहा है अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? याद रखिएगा, अंबेडकर का जो जन्म है ना बाबू, वो दलित परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया है? कह रहा है जातिवाद में, नारीवाद में, परिवाद में कि निर्वाद में? तो जो लेखक भीमराव अंबेडकर हैं, उनको विडंबना जो है ना वो जातिवाद में दिखाई देती है। कहाँ? जातिवाद में। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी का नाम क्या था? ये तो सारे बच्चों को याद होगा कि उनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल नाम था, यानी ऑप्शन सी आपको एकदम याद कर लेना है। और देखिए बाबू, एकदम आपको एग्जाम में गर्दा उड़ा कर आना है। अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। और देखिए, अभी तक आप लोग लाइक नहीं किया, आप लोग लाइक करिए बाबू, तभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो पहुँचेगा। चलिए 10th का आंसर दीजिए कि डॉक्टर अंबेडकर के माता जी का क्या नाम था? तो उनके माता जी का क्या नाम था बाबू? डॉक्टर अंबेडकर के माता जी का नाम बताइए। तो याद रखेंगे, भीमाबाई नाम था। और देखिए, अंबेडकर जी के बचपन का नाम क्या था? भीम नाम था। तो उनके माता का क्या नाम था? भीमाबाई। इसी तरह आप लोग याद कर लीजिएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 क्वेश्चन कह रहा है गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल कौन है? मदन का चाचा, मदन का पिता, कासू के पिता कि सोफाली के पिता? याद रखिए, गिरधर लाल जो है ना वो मदन के पिताजी हैं। किसके पिताजी हैं? मदन के पिताजी हैं, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को एकदम याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 प्रश्न करे कि खोखा का क्या नाम है? तो खोखा का जो नाम है ना, कासू नाम है। क्या नाम है?
कासू, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और देखिए इसके बाद हम लोग साइंस का भी ऑब्जेक्टिव लाने वाले हैं, सोशल साइंस यानी एसएसटी का भी, संस्कृत, मैथ सबका क्वेश्चन देखेंगे बाबू, इसीलिए जुड़ जाइए आप लोग सब्सक्राइब करके। 13 का आंसर लगाइए कि सेन साहब अपने पुत्र को खोखा को क्या बनाना चाहते थे। जो सेन साहब है अपने पुत्र को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। क्या बनाना? बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 प्रश्न कह रहा है मदन की उम्र क्या थी। याद रखिएगा, अगर मदन का उम्र पूछेगा ना तो 5 से 6 साल थी। कितना थी? 5 से 6 साल थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 प्रश्न कह रहा है कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था। जो कासू है ना वो मदन के साथ लट्टू के खेल में, किस खेल में शामिल होना चाहता था? लट्टू के खेल में। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 प्रश्न कह रहा है कि वीरेन हैसिंगटन क्या था। तो वीरेन हैसिंगटन जो था ना वो क्या था? तो भारत का गवर्नर जनरल था। बिल्कुल सही है, यानी जो वीरेन हैसिंगटन था वो भारत का गवर्नर जनरल था, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे। 17 कैंसर लगाइए तो कि शाहनामा का रचनाकाल क्या है। देखिए जो शाहनामा का रचनाकाल है ना 10वीं से 11वीं सदी है। क्या है? 10वीं से 11वीं सदी है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस शब्द से मिलता है। तो क्या हो जाएगा? तो जो संस्कृत का अग्नि शब्द है ना वो लैटिन भाषा में किस शब्द से मिलता है? याद रखेंगे, इग्निस शब्द से मिलता है। किससे? इग्निस से, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। जो अग्नि है वो इग्निस शब्द से मिलता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 19 क्वेश्चन कह रहा है कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब किया था। तो सर विलियम जोन्स जो थे भारत की यात्रा 1783 ईस्वी में किया था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि बहादुर को कौन लेकर आया था। याद रखेंगे, लेखक के साला लेकर आए थे। बहादुर को कौन लेकर आए थे? लेखक के साला। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 21 क्वेश्चन कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु कब हुई थी। तो उनकी मृत्यु पूछ रहा है। ये सब क्वेश्चन आता है, जन्म और मृत्यु आपको याद होना चाहिए हर एक चैप्टर का, हर एक लेखक का। चलिए तो 21 के आंसर याद रखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु कब हुआ था? तो 1979 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। 22 क्वेश्चन कह रहा है कि नख यानी नाखून किसका प्रतीक है। तो नाखून जो है ना मानवता का प्रतीक है कि पशुता का। 22 के आंसर याद रखेंगे। देखिए इसमें दोनों नहीं होगा बाबू, याद रखेंगे पशुता का प्रतीक है। नाखून किसका प्रतीक है? ए और बी मत लगाइएगा, पशुता का प्रतीक है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 क्वेश्चन कह रहा है कि सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। तो सहजात वृत्तियाँ बाबू अनजान स्मृतियों को कहते हैं। किसको कहते हैं? अनजान स्मृतियों को कहते हैं, यानी ऑप्शन बी आपको एकदम रट जाना है, याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन कर रहा है कि द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो याद रखेंगे किसने पूछा था? तो एक लड़की ने पूछा था, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। लड़की ने पूछा था। चलिए 25 क्वेश्चन कर रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ में बूढ़े जो है ना वो सबसे बड़ी चीज किसे माने हैं? तो प्रेम को माने हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए 26 क्वेश्चन कर रहा है कि किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है। तो काशी को ना बाबू देवनागरी की संज्ञा दिया गया, यानी 26 के आंसर याद रखेंगे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 क्वेश्चन कर रहे केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर के केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई थी। तो ये क्वेश्चन भी याद कर लीजिएगा बाबू, नागरी लिपि में लिखा गया था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 क्वेश्चन कर गुड़ाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में किया था। तो याद रखेंगे 28 का आंसर हो जाएगा मराठी भाषा में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 क्वेश्चन कर है कि मालवा में नागर लिपि का इस्तेमाल होता है, ऐसा किसने कहा है। तो ऐसा बाबू किसने कहा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा अल्बेरूनी ने कहा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए बाबू 29 क्वेश्चन करा दिए हैं। आप लोग अभी भी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में साइंस का लाने वाले हैं क्वेश्चन और सब्जेक्टिव करवाने वाले हैं, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा इसीलिए सब्जेक्टिव नहीं करवा रहे हैं। सब्जेक्टिव अगले वीडियो में करवा देंगे, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, बेल आइकन दबा देंगे और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और लाइक करके जाइएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।